सुनसान रात थी। एक डरावनी आवाज़ आने लगी। बैंड बाजा बंद हो गया। मंडप में हर तरफ खून बहने लगा। शादी में आए सभी बाराती भागने लगे। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर चुड़ैल दुल्हन को उठा ले जाती है। दुल्हन का कोई अता पता नहीं चलता। इस कहानी को जानने के लिए आइए मेरे गांव में। मेरा नाम ललिता है। मेरा गांव रामपुर है। गांव में मेरे भाई और माँ रहते हैं। मैं अभी दिल्ली में पढ़ती हूँ। दिल्ली में रहते हुए काफ़ी समय हो गया है, इसलिए मैं अपनी छुट्टियों में दोस्तों के साथ अपने गांव जा रही हूँ। वो अपने दोस्तों को फ़ोन करती है। जल्दी तैयारी करो, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी आओ। सभी आते हैं और ललिता के गांव जाते हैं। जब ललिता के गांव पहुँचते हैं तो गांव पहले जैसा रौनकदार नहीं होता। ललिता हैरान होती है। वे गाड़ी से उतरकर कदम बढ़ाते हैं। तभी रोमी बोलती है, अरे ललिता, तुम्हारा गांव इतना सूना क्यों है? पता नहीं, मैं भी यही सोच रही हूँ। छोड़ो, अब घर भी पहुँच गए हैं, चलो आराम करते हैं। तभी ललिता का भाई और माँ बाहर आते हैं। ललिता के दोस्त सभी प्रणाम करते हैं। माँ बोलती है, भगवान सभी की रक्षा करे। ललिता अपने भाई से बहुत प्यार करती है। उसके भाई की कुछ साल पहले शादी टूट गई थी। शादी टूटने के कारण उसका हाल बहुत ख़राब हो गया था। अगले दिन वे गांव घूमने निकलते हैं। रास्ते में घूमते फिरते उन्हें गांव का एक लड़का मिलता है। वे बातें करते हैं और रोमी और उस लड़के को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। घर पर ललिता की माँ को रोमी को गांव का लड़का पसंद आने के कारण उसके साथ शादी करने का फैसला बताती है। ललिता की माँ बहुत डर जाती है और कहती है, अरे ललिता, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें पता है तुम्हारे भाई का हाल इसी शादी के कारण ऐसा हुआ है। और तुम्हें पता है इस गांव में क्या हो रहा है? पिछले 5 सालों से हमने गांव में शादी नहीं देखी है। जब भी गांव में शादी होती है, चुड़ैल दुल्हन को उठा ले जाती है। किसी को भी पता नहीं चलता कि दुल्हन कहाँ गई। एक बार नहीं, हर बार जब शादी होती है और दुल्हन तैयार होती है तो अंधेरा होता है। ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आती हैं। हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। लोग डर के मारे छिपने लगते हैं और चुड़ैल दुल्हन को उठा ले जाती है। दुल्हन का कोई अता पता नहीं चलता। कोई अपनी बेटी की शादी करने को तैयार नहीं है। आधे गांव वालों ने तो गांव ही छोड़ दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि इस गांव पर श्राप लगा है। जो भी शादी करता है उसकी दुल्हन की मौत हो जाती है। तुम अपने दोस्तों को मुसीबत में मत डालो। माँ, ये सब बातें मत करो। मैं अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं डालूँगी। ये सब भ्रम है। हो सकता है कि दुल्हनों को लड़के पसंद नहीं आए और वो भाग गई हो। मैं अपनी दोस्त की शादी धूमधाम से कराऊंगी, देखना। ललिता अपनी दोस्त की शादी शुरू करती है। शादी शुरू होती है और जब दुल्हन को मंडप में बिठाने के लिए ललिता सब तैयारी कर चुकी होती है, तब अचानक अंधेरा हो जाता है। हर तरफ बत्तियां बंद हो जाती है। एक डरावनी आवाज़ आती है। मंडप में खून की धारा बहती है। सब लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन ललिता को अपनी दोस्त की याद आती है और वो दोस्त के पास जाती है। वहाँ वो देखती है कि एक डरावनी और सिर से पाँव तक सफ़ेद कपड़े से ढकी चुड़ैल उसकी दोस्त को ले जा रही है। ललिता चुड़ैल का पीछा करती है और वहाँ पहुंचकर बेहोश हो जाती है। उसे उसकी माँ और भाई बचाते हैं और गांव वालों के साथ मिलकर घर ले जाते हैं। सब उसे बहुत डांटते हैं। तभी एक गांव वाला बोलता है, हमने पहले ही कहा था कि यहाँ किसी की भी शादी नहीं हो सकती। ललिता के दोस्त भी रोमी के गायब होने का दोष उसे ही देते हैं।
ललिता बहुत दुखी होती है। ललिता बोलती है, गांव वालों और दोस्तों, हमें यहाँ बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। हमें रोमी को ढूंढना चाहिए। मुझे आप सबका साथ चाहिए। तभी ललिता की माँ बोलती है, चुड़ैल जिसे ले जाती है वो वापस नहीं आता। मैं कोशिश करूँगी माँ। सभी मिलकर रोमी को ढूंढने निकलते हैं। कई जगहों पर गांव वाले खोजते हैं, लेकिन ललिता को पता होता है कि चुड़ैल रोमी को जहाँ तक ले गई थी वहीं जाना है और खोजनी है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, रोमी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कोई है। रोमी की आवाज़ सुनकर सभी गांव वाले और पुलिस वहाँ पहुँचते हैं। चुड़ैल रोमी के हाथ पैर बांधी होती है। पुलिस चुड़ैल को पकड़ लेती है। ललिता बिना डरे चुड़ैल के पास जाती है और कहती है, जिस दिन तुम रोमी को यहाँ लाई थी मैंने सब देखा था। मैं चुड़ैल का पीछा करते हुए आई थी। तब मेरी माँ आई थी। मैं माँ को बुलाने ही वाली थी कि चुड़ैल ने रोमी को माँ के सामने रख दिया और अपनी पोशाक उतार दी। तब मुझे पता चला कि ये सब काम मेरे भाई और माँ कर रहे हैं। मैंने बेहोशी का नाटक किया ताकि तुम लोग रोमी को नुकसान न पहुँचाओ। भाई, माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आखिर इन नई दुल्हनों ने आपका क्या बिगाड़ा था, मुझे बताओ। जब तुम्हारे भाई की शादी हो रही थी वो बहुत खुश था, लेकिन उसकी दुल्हन मंडप से भागकर किसी और के साथ चली गई। तब से नई दुल्हनों को देखते ही तुम्हारा भाई डिप्रेशन का शिकार हो गया। तुम्हारे भाई की यह हालत देखकर मैंने उसका साथ दिया। ललिता का भाई बोलता है, जिस दिन से मुझे धोखा देकर गई उसी दिन से मुझे सब दुल्हनें धोखेबाज लगने लगी, इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया। तभी आकाश गरजता है, बिजली चमकती है और बारिश होने लगती है। एक आत्मा प्रकट होती है। मैं किसी के साथ नहीं भागी थी। हमारे शादी के दिन मैं मंदिर जाकर भगवान की पूजा करने गई थी, लेकिन रास्ते में मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और नदी में डूबकर मेरी मौत हो गई। लेकिन तुमने समाज की बातें सुनकर अपनी और कई और लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसका सज़ा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। इतना कहकर आत्मा चली जाती है। ललिता का भाई और माँ अपनी गलती मानते हैं और सभी से माफ़ी मांगते हैं।